दर्शकों, मंगल अगर कर्म स्थान में बैठे हैं तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थिति हो गई है जन्मपत्री की। क्यों? क्योंकि देखिए, आप जो लोग ज्योतिष में रुचि रखते हैं उन्हें काल पुरुष कुंडली के बारे में तो ज्ञान अवश्य होगा, और नहीं है तो इतनी सी बात बता देता हूं कि यहाँ पर मंगल को बैठे हुए ये In the next 60 seconds, यहाँ पर मंगल को बैठे हुए ये माना जाता है कि मंगल काफी उच्च स्थिति में बैठे हैं, जबकि आपकी जन्मपत्री में हो सकता है उच्च ना हो, पर माना यह जाता है। तो तात्पर्य क्या रहा इसका? इसका तात्पर्य ये रहा कि ये ग्रंथ कहते हैं कि मंगल यहाँ शुभ स्थिति में बैठे हैं, यानी मंगल अब आपके साथ मंगल ही मंगल करेंगे। लेकिन अब ये मत मान लेना कि हमेशा मंगल करेंगे, क्योंकि शास्त्र ने तो ये बात कह के छोड़ दी। अब मैं आपको कुंडलियों के अनुसार, अनुभव अनुसार बताता हूँ कि मंगल यहाँ पर कितना मंगल या कुछ कुछ अमंगल कर देते हैं। देखिए, मंगल आपके बारे में बात करूं दर्शकों, तो आपकी पर्सनैलिटी को सॉलिड बनाते हैं। सीधा सॉलिड शब्द यूज किया है मैंने, ना ही सभ्य है ना असभ्य है, ये सब बातें छोड़ दीजिए। जो अपने आप में बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी हो सकती है वो हैं आप लोग। क्यों? क्योंकि मंगल यहाँ से आपके लगन को देखते हैं, चाहे लगन कोई भी हो, पर मंगल की दृष्टि लगन पर पड़ रही है, तो यानी आपकी बॉडी को एक अलग तरह की सुंदरता भी देने वाले हैं। चेहरे पर, हाव भाव पर, शरीर पर एक अलग तरह की सुंदरता। और ये अलग तरह की सुंदरता क्या होती है भाई? इसका मतलब ये होता है कि एक स्वस्थ शरीर दिखेगा, है या नहीं स्वस्थ ये अलग बात है, पर दिखेगा हमेशा शरीर कैसा? स्वस्थ, एकदम चमकता दमकता, एकदम फ्रेश व्यक्ति, चाहे पुरुष हो या महिला हो। तो मंगल ये प्रभाव आपकी पर्सनैलिटी पर देते हैं। साथ ही मंगल आपको एक सोचने की अच्छी खासी क्षमता देते हैं, जो आपको जीवन में अनुभव के अनुसार आती है। मतलब ऐसे मानिए दर्शकों कि मान लीजिए किसी की जेब में या किसी के पास हमेशा कोई बहुत अच्छी चीज है, जैसे मान लो चलो जादू का चिराग है, पर मंगल अगर दशम भाव में है ना, तो शुरुआत में आपको उस जादू के चिराग को चलाना ही नहीं आता। धीरे धीरे जिंदगी में मंगल ग्रह आपको अनुभव देते हैं, क्योंकि कर्म स्थान में बैठे हैं ना, तो अनुभव के अनुसार आपको पता लगेगा कि आपके पास तो इतनी बेशकीमती काबिलियत है। उस काबिलियत के अनुसार अपने अनुभव से बढ़ते हुए आगे फिर आप उस जादू के चिराग को घिसना भी सीख जाएंगे और उसे लाभ भी लेना सीख जाएंगे। यानी सीधे शब्दों में बात करूं तो यहाँ पर मंगल आपको एक बच्चे की तरह ही बचपन में पैदा करते हैं। अब आप कहेंगे आचार्य जी, बच्चे की तरह बचपन में हो तो सभी पैदा होते हैं। वो बात नहीं है दर्शकों, बात की गहराई को समझिए कि आपका जो मन है ना, मंगल यहाँ पर हमेशा उसे एक बच्चे की तरह रखते हैं। आपका शरीर बढ़ रहा होता है पर मन हमेशा एक बचपन में ही रहता है। सबके साथ आप प्रिय, सबके साथ आप स्पष्टवादी, सीधी बात करते हो, बेकार बातें करनी पसंद नहीं आती हैं, दिल की बातें सबको बता देते हो, किसी से कोई बात छुपाते नहीं हो, दोस्ती यारी अच्छी निभाते हो। तो बताइए ना क्या रहा? बच्चे मन के सच्चे। तो आप क्या हैं? मंगल 10th हाउस में, यानी बच्चे मन के सच्चे। तो शरीर सॉलिड, मन से बच्चे, यही तो है मंगल। अच्छा, अब जिंदगी आगे बढ़ेगी, बचपन से आगे आएंगे, तो जब एडोलेसेंट एज आएगी, यंग एज आएगी, तब हमारी पर्सनैलिटी में कुछ चेंज आएगा। बिल्कुल आएगा। किस तरह का चेंज आएगा? आप स्वयं पर बहुत ज्यादा ध्यान देना शुरू कर दोगे। अपनी पर्सनैलिटी में निखार करने के लिए बहुत कुछ करना शुरू कर देते हैं आप लोग, अगर मंगल कर्म स्थान पे है। क्यों? क्योंकि देखिए, ज्योतिष शास्त्रों में ना मंगल ग्रह को सेनापति भी कहा गया है। अब जो सेना का चीफ है उसको तो चुस्त दुरुस्त रहना बहुत जरूरी है ना, तो आप स्वयं पर कार्य करना शुरू करते हैं। ये मंगल की काबिलियत है। अब यहाँ पर सिर्फ शरीर पर नहीं, मानसिक तौर पर भी आप अपने आसपास अपने से ज्यादा उम्र के लोगों के साथ समय बिताना शुरू करोगे। अपने परिवार के साथ बहुत समय बिताना पसंद करते हो, उनके साथ रहना पसंद करते हो। देखो, किसी कारणवश कोई व्यक्ति कहीं दूर जा रहा है या दूर चला गया है मंगल के 10th हाउस के कारण, तो बात अलग है, पर अदरवाइज घूम फिर के आओगे कहां? अपने परिवार में और अपने समाज में, क्योंकि उन्हीं से आपने धीरे धीरे जीवन में क्या लेना है? अनुभव। सब कुछ सीखते हो, समझते हो और फिर धीरे धीरे आगे बढ़ते हो, और यहां से फिर आपकी लाइफ में मैच्योरिटी आनी शुरू होती है। देखिए, एक बात तो जरूर कहूंगा दर्शकों आपको, अगर आपने समय से अपनी लाइफ में मैच्योरिटी को एक्सेप्ट नहीं किया ना, यानी वो जो बच्चे मन के सच्चे वाली बात लेके चलते रहे ना, तो जरा गड़बड़ हो जाएगी। अब यहां पर बताऊंगा कोई सावधानी। वो क्या? वो यह है कि आप जल्दी से जल्दी ये समझ जाइए कि लोग आपको गुस्सा दिलाने के लिए उल्टी सीधी हरकतें करते ही करते हैं। देखिए, आप तो इस तरह का कार्य करते नहीं जो सामने वाले की निजी जीवन में, पर्सनल लाइफ में घुसें। कोई अपने आप पर्सनल बात आपसे शेयर कर दे तो बहुत बढ़िया, अदरवाइज आप बिना वजह किसी की पर्सनल लाइफ में घुसते नहीं है। परंतु आपके साथ समाज में जो लोग हैं ना, वो आपकी पर्सनल लाइफ में, निजी जीवन में बहुत ज्यादा घुसते हैं, बहुत ज्यादा सवाल पूछते हैं, इसके कारण आपको आता है गुस्सा। तो यहां पर सावधानी रखिए दर्शकों कि उस गुस्से को थोड़ा सा काबू कर लीजिए। मैं तो सीधा सा आपको ये परामर्श दूंगा दर्शकों कि आप उस व्यक्ति को जवाब ही मत दो। कभी कभी ना दर्शकों, इग्नोर करना भी मंगल की काबिलियत होती है। हमेशा तलवार निकाल के क्यों पीछे दौड़ पड़ते हो सामने वाले के कि तुम्हें सीधा कर दूंगा, तुमने बात कही कैसे मेरे बारे में? तो इसलिए ऐसी कोई बात नहीं, इग्नोर कर दीजिए। थोड़े समय बाद वो बंदा अपने आप ही साइड हो जाएगा, आपके खिलाफ कुछ बोल ही नहीं पाएगा, क्योंकि यहाँ पर आपकी इग्नोरेंस आपके वार से, आपके अटैक से ज्यादा काम करेगी। ट्राई करके देख लेना अपने जीवन में। अच्छा, अब लाइफ में थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, जिसमें हमारा चुनाव होता है करियर का भी और जीवन साथी का भी। दोनों को मिक्स करके बताता हूं आपको। जब आप मंगल कर्म स्थान में करियर का चुनाव करने जाते हैं दर्शकों, तो यहां पर आप बहुत बड़ी दुविधा में फंस जाते हो। क्या दुविधा? यहां पर आप अकेले निर्णय ले ही नहीं पाते।
क्यों? ऐसा नहीं है आपको कार्य करना नहीं आता, आपको कार्य करना बहुत अच्छा आता है। अगर आप विद्यार्थी हैं तो विद्यार्थी होने के नाते बहुत अच्छे से पढ़ना आता है, और पता है सिलेक्टेड चीजें पढ़ लेते हो और उसी के बेस पे मार्क्स भी ले आते हो बहुत अच्छे। यानी पूरी पूरी पोथी पत्रा नहीं पढ़ते, ये काबिलियत दे रहे हैं आपको मंगल ग्रह। यही बात उन लोगों के लिए भी है जिन्होंने विद्या के क्षेत्र के अनुसार तो अपना करियर नहीं बढ़ाया, पर अन्य अनुभव के अनुसार, अपनी कार्यशैली के अनुसार या किसी और वजह से किसी और दिशा में अपने करियर को आगे बढ़ाया। तो वो व्यक्ति भी ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं बहुत छोटी सी चीज में बारीकी से बात को समझ लेते हैं और फिर उसी बात के बेस पर अपने करियर को एस्टेब्लिश कर लेते हैं। तो कहने का तात्पर्य ये रहा कि आप करियर में चुनाव करने में भी दिक्कत क्या आती है? दिक्कत ये आती है कि आपकी काबिलियत अच्छी होते हुए भी आप सबको खुश करना चाहते हो। आप चाहते हो कि आप करियर वैसा लो जिसमें आपकी भी संतुष्टि हो, परिवार की भी संतुष्टि हो, लोगों की भी संतुष्टि हो। अब मुझे एक बात बताइए दर्शकों, Introducing Tricon CX, the safe हो सकता है क्या? नहीं हो सकता ना। सब कैसे संतुष्ट हो सकते हैं? तो इसलिए अपनी दूसरी काबिलियत पर ध्यान दो। क्या दूसरी काबिलियत? आपकी कन्विंस करने की ताकत। यहाँ मंगल है ना, तो अपनों को तो कन्विंस कर ही लोगे, यानी माता पिता हो गए या अपने कोई सहयोगी गण हो गए, उनको आप कन्विंस कर लोगे, पर थोड़ा शांत रह के धीरे धीरे करना। एकदम से जल्दबाजी में गुस्से में मत कुछ कह देना, क्योंकि मंगल में जोश जरा ज्यादा होता है, तो ऐसा मत कर देना दर्शकों। अच्छा चलिए अब बात करते हैं करियर का। तो मैंने आपको क्लियर किया ना कि भाई आपको करियर में सबको खुश रखना है, तो मत रखो, अपनी काबिलियत के अनुसार आगे बढ़ो। मंगल आपको सही दिशा दिखा रहे हैं, और अगर कोई दुविधा है तो आप अपॉइंटमेंट ले लीजिए। डेफिनेटली आपकी कुंडली देख के मैं आपकी दुविधा खत्म कर दूंगा कि मंगल आपको किस दिशा में ले जाना चाहते हैं। अपॉइंटमेंट के लिए ये जो नंबर दिया हुआ है ना दर्शकों, इस नंबर पर आप व्हाट्सएप कॉल भी कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं, तो हम आपको रिप्लाई भेजेंगे कि आप किस तरह से अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। अच्छा दर्शकों, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं प्रेम संबंधों की और जीवन साथी की और मित्रों की, तीनों को मिला लेते हैं। तो शुरुआत में जीवन से देखा जाए तो आप ठहरे बहुत अच्छे मित्र। ध्यान रखिएगा, मैं ना तो सिर्फ पुरुष की बात कर रहा हूं ना महिला की। आप एक बहुत अच्छे मित्र हैं, मंगल दशम भाव में बैठने के कारण। साथ नहीं छोड़ने वाले, अपने दोस्तों का साथ कभी बीच में नहीं छोड़ोगे। इवन अगर कोई परेशानी में होगा ना व्यक्ति, तो उसको भी आप अपनी सही दिशा के अनुसार सही दशा में ले जाकर ही उसको मार्गदर्शन दोगे। साथ के साथ ही अगर हम प्रेम की बात करें तो भाई प्रेम संबंध में या मंगल देवता क्या करते हैं? वो करते हैं कि आपको बार बार किसी प्यार में डालते रहते हैं। आप थोड़ा दिल से ना जल्दी अटैच हो जाते हो, इमोशनल हो जाते हो, और फिर उसको निभाने की भी कोशिश करते हो, जो कि है तो अच्छी बात, पर सामने वाले का क्या करूं? वो तो दर्शकों नहीं निभाना चाह रहे ना। वो तो ट्राई करते हैं, टेस्ट करते हैं, उसके बाद जाके डिसाइड करते हैं कि आपके साथ आगे कंटिन्यू करना है कि नहीं। और आप क्या करते हैं? तुरंत इमोशन से जुड़े, दिल से जुड़े और कहा कि अब हम तुम्हारा साथ हमेशा निभाएंगे, जैसा मित्रों के साथ भी करते हैं। पर प्रेम में यहाँ दिक्कत आ जाती है, और फिर आपका ब्रेकअप हो जाता है, और फिर झगड़ा हो जाता है, और जो बहुत भयंकर झगड़ा होता है, जो सिर्फ आपको या आपके साथी को नहीं पता होता, सबको पता होता है। जहां पे भी होता है, खुले में झगड़ा करते हो, गुपचुप झगड़ा करने की आदत नहीं है, क्योंकि मंगल कहाँ है? कर्म स्थान में है ना दर्शकों। अच्छा, अब जीवन साथी के चुनाव की बात करते हैं। प्रेमी की तो कर ली, जीवन साथी के चुनाव में आपको एक बात खास ध्यान रखनी है दर्शकों, सिर्फ आपकी ही चलनी चाहिए, नहीं तो आपका जीवन साथी नहीं टिकेगा आपके साथ। क्यों? क्योंकि आपका जो सोच विचार करने का ढंग है ना अपनी लाइफ के लिए, वो आपके जीवन साथी को समझ में आना चाहिए, स्पष्ट तौर पर समझ में आना चाहिए कि आपकी डिमांड्स क्या हैं। ये बात ठीक है कि आप अपने जीवन साथी की भी सारी डिमांड्स पूरी करेंगे। यहाँ डिमांड्स का मतलब दर्शकों ये है कि एक दूसरे से किस तरह से हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं। तो आपकी एक्सपेक्टेशन क्लियर होनी चाहिए, जो शायद आप हर किसी को कहते फिरते नहीं घूमते रहते, पर अपने जिसको जीवन साथी बनाना चाहते हैं ना, उससे एक्सपेक्ट करेंगे और आप उसकी एक्सपेक्टेशंस भी पूरी करेंगे। अब अगर वो व्यक्ति आपके एक्सपेक्टेशंस पे खरा ही ना उतरे, आपके लिए वो सब कर ही ना पाए, तो फिर कैसे टिकेगा जीवन साथी? तो इसलिए जीवन साथी उसी को बनाना जिसको आप सारी बातें क्लैरिफाई कर चुके हों। ये नहीं कि घर वालों ने पसंद किया, समाज के लोगों ने पसंद किया, चलो जी शादी हो जाए। दिक्कतें आने वाली हैं, ध्यान रखना। चाहे मांगलिक नहीं हो, फिर भी मंगल कर्म स्थान में जितना दोगे उतना लोगे, प्रेम संबंधों में भी और जीवन साथी के साथ भी। नहीं तो फिर जीवन साथी ही नहीं चाहिए, हम अकेले ही बढ़िया हैं, मित्रों के साथ बढ़िया हैं, और मस्ती करने में समाज में कोई कमी छोड़ते नहीं। तो ऐसी विचारधारा भी हो सकती है आपकी, इसलिए कह रहा हूं सोच समझकर, परख कर, थोड़ा समय बिताकर फिर जीवन साथी का निर्णय लेंगे, तो आपका वैवाहिक जीवन डेफिनेटली मंगल ही मंगल करेंगे। अच्छा, अब बात करते हैं आपके माता पिता से आपके संबंधों की। कारण क्यों, ऐसा क्यों कि स्पष्ट माता पिता की बात कर रहा हूं? देखिए, जब दशम भाव में बैठे हैं तो पिता से संबंध, और क्योंकि चतुर्थ भाव को देख रहे हैं तो माता से संबंध, यानी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं आपके जीवन में आपके माता पिता। किस तरह का रोल? इस बात को समझाने के लिए फिर से आपके बचपन से शुरुआत करते हैं। आपके बचपन में आपके माता पिता आपको सारी चीजों का ज्ञान देना चाहते हैं, बहुत ही तरह से सामाजिक परंपराओं को समझाते हैं आपको। क्यों? क्योंकि आप तो हो ना थोड़ा एकदम जोशीले व्यक्ति, मंगल की ताकत के साथ सब जगह एकदम धुआंधार, कुछ भी कर सकते हो। आपके माता पिता चीज़ों को एक एक करके आपको समझाते हैं कि ऐसा होता है या ऐसा नहीं होता, दुनिया का एक रंग ये है और दुनिया का एक रंग वो है। तो इसलिए कह रहा हूँ, यहाँ पर माता पिता दोनों का रोल बहुत इंपॉर्टेंट आ जाता है। तो जिन व्यक्तियों के बच्चों की कुंडली में मंगल कर्म स्थान में है ना, अगर वो माता पिता देख रहे हैं ना मेरी इस वीडियो को, तो जरा ढंग से समझिए कि आपका रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप शेप अप करने वाले हैं अपने चाइल्ड को। तो इसलिए डेफिनेटली उसको एडवाइस कीजिए, उसको बीच राह पे छोड़िए नहीं, या ये मत कहिए कि तुम अपने आप डिसाइड कर लो, तुम बड़े हो रहे हो। श्रीमान, श्रीमती जी,
आपका बच्चा कभी बड़ा नहीं होगा। आपके लिए कीप इट इन माइंड, मेरी बात विचार पूर्वक अपने दिमाग में उठा लीजिए। आपका बच्चा सच में एक कहावत के अनुसार हमेशा बच्चा ही रहेगा आपके लिए और आपकी सलाह मांगता रहेगा। तो बचपन से शुरुआत कीजिए, आपका और उसका संबंध अच्छा रहेगा। अच्छा, जैसे जैसे आप बड़े होते हैं ना, तो आपके करियर में भी आपके पिता का सहयोग जरूर होता है, चाहे वो आपके सेम करियर में हो या नहीं हो, पर करियर के डिसीजन में, कार्य के डिसीजन में डेफिनेटली उनका सहयोग जरूर होता है। कभी कभी यहाँ पर एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति मैंने देखी है दर्शकों, कि माता से संबंधित ना कुछ वियोग हो जाता है। अब ये वियोग कैसा भी हो सकता है, शायद आप बहुत दूर चले जाए अपनी माता से कार्य से संबंधित, चाहे आपकी माता की सेहत खराब हो, कभी कभी बहुत दुर्भाग्यपूर्ण और ग्रहों के अनुसार स्थितियां बन रही हो। तो मैंने बचपन में दुखद अवस्था देखी है लोगों के जीवन में, जिसके कारण माता से वियोग हो जाता है, ठीक है ना। तो ऐसा हो सकता है, परंतु Introducing online degree programs in technology and management. फिर भी आपको किसी ना किसी तरह से आपको गॉड मदर मिलेंगी। जैसे आपने गॉड फादर सुने होंगे ना, ऐसे मैं गॉड मदर कह रहा हूं कि आपको माता का प्यार किसी ना किसी से अवश्य मिल जाएगा, क्योंकि मंगल कर्म स्थान में अगर ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति को भी देते हैं तो सौभाग्य भी देते हैं। अच्छा दर्शकों, अब मंगल के बारे में अगर हम और बात करें तो एक सावधानी आपको जरूर बताना चाहूंगा। वो क्या? ध्यान से समझ लीजिए कि आपको अपनी लड़ने की ताकत को कम करना पड़ेगा। अगर आपने अपने लड़ने की ताकत को कम नहीं किया तो आपके जीवन में बहुत कुछ अजीबोगरीब हो जाएगा। क्या हो जाएगा अजीबोगरीब? बताता हूं। अभी पहले एक चीज बताऊंगा दर्शकों आपको, कि अगर आपको मंगल की अन्य वीडियोस देखनी है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए इस वीडियो के, वहां लिंक दिए हुए हैं, उसे क्लिक कीजिए, एक लिस्ट आ जाएगी ऐसे ही, जिसमें अलग अलग भाव में मंगल कैसा फल देते हैं, या गुरु कैसा फल देते हैं, या शनि कैसा फल देते हैं, या राहु कैसा फल देते हैं, सूर्य। कहने का तात्पर्य ये रहा कि मैंने सभी ग्रहों की 12 भाव में बैठे हुए कैसे कैसे फल देते हैं उनकी वीडियोस बना रखी हैं। सिर्फ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके लिंक ही तो क्लिक करना है, लिस्ट आ जाए, चूज कीजिए और फिर एंजॉय कीजिए। और हाँ, वीडियो लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट भी जरूर कीजिएगा, जिससे हमें पता लगे कि क्या हम आपके अनुसार आपकी बात को, इस ज्योतिष ज्ञान के विस्तार पूर्वक समझा पा रहे हैं या नहीं समझा पा रहे हैं। चलिए वापस आते हैं अपनी बात पर। हम ये कह रहे थे कि मंगल को यहाँ पर एक सावधानी चाहिए होती है, जो मैंने आपसे कहा कि गुस्सा शांत करना है, नहीं तो मंगल यहाँ पर आपको जेल की सैर करा सकते हैं। याद रखिए मेरी ये बात, कारावास भेज सकते हैं, चाहे वो 1 दिन का हो, 1 महीने का हो, 1 साल का हो, या शायद दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था में से ज्यादा। आप गुनहगार हैं या नहीं मुझे नहीं पता, पर यह जरूर है कि कुंडली में ऐसे योग बना देते हैं कर्म स्थान में बैठ के मंगल, अगर आपने अपने बचपने को नहीं छोड़ा मित्र मंडली के साथ, या फिर आपने अपने गुस्से को नहीं छोड़ा। तो कहने का तात्पर्य यह है कि वो जो बच्चे मन के सच्चे, वो मन से रहिए, मैं मना नहीं कर रहा, पर बचपने में कुछ ऐसा कार्य मत कर जाइएगा जो आप गैर कानूनी के दायरे में आ जाए, फिर आपसे संभलेगी नहीं बात। ठीक वैसे ही आप गुस्से में कोई ऐसा कदम मत उठा लीजिए जो आपके मान सम्मान को ठेस पहुंचे। तो इस बात का खास ध्यान रखिएगा, अन्यथा तकलीफ ज्यादा होगी। यहां पर एक और बात कहूंगा दर्शकों आपको, कि मंगल आपको अलग अलग कार्य क्षेत्र देते हैं। मतलब क्या रहा? आप मान लीजिए एक तरफ से आप कोई होटल खोल लेते हैं, सपोज टू से, एक बात कह रहा हूं मैं आपसे, मान लीजिए आप होटल इंडस्ट्री में हैं, तो दूसरी तरफ से आप मोटर व्हीकल इंडस्ट्री में भी जाने की कोशिश करेंगे। यानी मंगल आपके अंदर बड़ी ज्यादा फीलिंग्स देते हैं कि हम अलग अलग जगह के कार्य कर सकें। लेकिन यहीं पर आपको क्या करना है? चुनाव, एक दिशा में अर्निंग हो जाए तो मैं उन व्यापारियों के लिए कहूंगा कि जिनकी अर्निंग बहुत अच्छी हो गई है, तो आप मंगल का इस्तेमाल करके दूसरे प्रोजेक्ट में लगा सकते हैं। पर कृपया करके एक ही बार में 3 प्रोजेक्ट मत शुरू कीजिएगा। यहां आपने अपनी एनर्जी को डाइवर्सिफाइड कर दिया है, फैला दिया है, और मंगल की ताकत फिर कम हो जाएगी। तो इसलिए पहले एक जगह प्लांट लगाइए, पौधा लगाइए, उसे पेड़ बनाइए, उसके फल खाइए, अब दूसरी जगह लगा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। मंगल आपको पूरी काबिलियत देंगे। और इसीलिए यहां बैठे हुए दशम भाव में मंगल के लिए मैं हमेशा लोगों से कहता हूं कि अभी तो उम्र बहुत है, अभी कहां आप ये सोच रहे हो कि हम रिटायरमेंट ले लें। जब तक आखिरी सांस नहीं लोगे तब तक कर्म करते रहोगे, क्योंकि बचपन से लेकर आज तक सोचो कभी आराम से बैठे हो? हमेशा ही कुछ ना कुछ करते ही रहते हो, और कुछ नहीं तो पड़ोसी को परेशान ही कर लिया। तो ठीक है दर्शकों, क्लासरूम में भी ऐसा करते थे जब विद्यार्थी थे, जरा दोस्तों यारों को थोड़ा सा छेड़खानी कर ली, समाज में आए तो समाज के साथ पंगे, और धीरे धीरे आगे बढ़े तो उस हिसाब से, समझ रहे हैं ना मेरी बात? तो ये एनर्जी जो है ना, इसको एक दिशा दे दीजिए, यही है मंगल कर्म स्थान में। अब यहाँ पर एक अंतिम सावधानी देके वीडियो को विराम दूंगा, वो ये कि आपको जब भी किसी जगह से कोई ज्ञान लेना हो ना दर्शकों, तो दौड़े दौड़े चले जाना। मंगल आपको ज्ञान की दिशा बहुत अच्छी देते हैं। चाहे आपको कहीं से कोई टेक्निकल नॉलेज लेनी हो, ट्रेनिंग लेनी हो, अपनी फील्ड के बारे में जानकारी लेनी हो, तो प्लीज कुछ भी शर्म मत कीजिए। मंगल कभी कभी आपको दुविधा में डाल देते हैं, रास्ता दिखा रहे हैं पर फिर भी दुविधा में डाल रहे हैं कि हम ये करें या हम ये ना करें। इस दुविधा से साइड हो जाओ और कर लो। क्यों? क्योंकि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों मंगल ने जो ट्रेनिंग कराई है उसका फायदा जरूर होगा। आपकी जरा सी करी हुई ट्रेनिंग, जरा सा लिया हुआ अनुभव भी बेकार नहीं जाएगा, ये बात तय है। सिर्फ मंगल यहाँ पर एक ही तरह से मंगल करते हैं, जो पहले भी बताया है, दोबारा भी बता रहा हूं। स्वयं पर नियंत्रण नहीं किया, अपने क्रोध और अपनी बचकानी हरकतों पर, क्षमा चाहूंगा पर स्पष्ट शब्द यूज कर रहा हूं दर्शकों, इन पर अगर नियंत्रण नहीं किया, अपने अनुभव के अनुसार अपने आप को शांत नहीं किया, शांत जल की तरह हो जाइए। जरूरी नहीं है हर बात का पलट के जवाब देना। अगर ये नहीं किया तो जिंदगी आपको किसी और दिशा में ले जाएगी, अन्यथा मंगल यहां पर करेंगे जबरदस्त, मंगल ही मंगल। तो दर्शकों, अगर बाकी ग्रहों की भी वीडियो देखनी है ना, तो आप फिर मैं बताऊंगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके लिंक पर क्लिक कीजिए, अन्य ग्रहों की वीडियोस भी आ जाएंगी।
और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो और किसी व्यक्ति को भी शेयर कर दीजिए, और कोई भी देख लेगा कि मंगल या अन्य ग्रहों की वीडियो किस तरह से उन्हें क्या प्रभाव देती है। वीडियो लाइक जरूर कीजिएगा, और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इलेवंथ हाउस में जिनके मंगल